इकबाल निषाद, प्रदेश महासचिव वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश। बंधुओं, जय हिंद, जय निषाद राज, जय वीआईपी। मैं माननीय मोदी जी आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि आपने चुनाव के समय ये समस्त ओबीसी समाज के लोगों से ये वादा किया था कि मैं सन 2021 में ओबीसी की जातिवार गणना कराऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब समस्त एसटी एससी जातियों की जनगणना हो सकती है तो आखिर ओबीसी की जातिवार गणना क्यों नहीं हो सकती है। आज इस ओबीसी समाज के लिए नाइंसाफी आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं जब तक जातिवार गणना ओबीसी की नहीं होगी तब तक जो है हम निचले पायदान तक नहीं पहुंच सकते हैं। जातिवार गणना होने पर ही कि ओबीसी वर्ग में कितने शोषित वंचित समाज के लोग हैं, कितने लोगों को वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, इसमें कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, आखिर इनकी संख्या कितनी है, इन्हीं संख्या के आधार पर ही हम उनके प्रति विकास के मुद्दे को तय करते हैं। उनके विकास की सुविधाओं से उनको हम उस धरातल तक पहुंचाते हैं कि जिससे उनकी जो जरूरत होती है वो उनको मुद्दा उन तक पहुंचता है। अगर आप जातिवार गणना नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश जो एक विकसित देश की श्रेणी में आएगा ये नहीं आ सकता है जब तक समस्त देश के समस्त वर्गों और समस्त जातियों को वो लाभ नहीं मिल सकता है जिस लाभ के वो पात्र हैं। इसलिए माननीय मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने वादे के मुताबिक ओबीसी की जातिवार गणना कराएं, उसका डेटा भी उपलब्ध कराएं, क्योंकि आप पिछड़े समाज से आते हैं। आप ये कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलते हैं। अगर इस तरह से आपके वादे हैं और आपकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है तो माननीय मोदी जी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 2021 में जो 10 वर्ष के बाद जाति गणना होती है ओबीसी की जातिवार गणना कराइए और उनकी जो वास्तविक जो स्थिति है उसमें जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, उनकी गणना हो सके और ये पता चल सके कि वास्तविक लाभ किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये चीज ये उनके जातिवार गणना से हो सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी कि आप जातिवार गणना कराएं, उसका डेटा उपलब्ध कराएं, जिससे जो है इन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को या ओबीसी में जो निम्न तबके के लोग हैं या ओबीसी की जात कितनी है, उनकी संख्या कितनी है और ये वास्तविक रूप से पता चल सके और उनको जो है निश्चित रूप से उनको वो लाभ पहुंचाया जा सके, उनको विकास की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके, उनको विकास के तमाम उपादानों से उनको वो लाभ पहुंचाया जा सके। तो माननीय मोदी जी यही ओबीसी समाज है। जब सन 2019 में आम लोकसभा का चुनाव होता है उस समय यही ओबीसी समाज सबको दरकिनार करके आप पर विश्वास करता है और आप पर विश्वास जताते हुए कि आपकी कथनियों करने में कोई अंतर नहीं है और यही समाज जो है आपको यहां से जिता करके केंद्र में भेजता है, आपकी केंद्र की सरकार बनती है और 2017 में यही ओबीसी समाज के लोग आप योगी जी पर विश्वास जताते हुए उन्होंने जो है कि पूरी तरह से जो है आपको सपोर्ट किया और आपकी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनती है। इस तरह से आज आप प्रदेश और केंद्र में दोनों में आपकी सरकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने वादे के मुताबिक ओबीसी की जातिवार गणना कराएं और उसमें
बाकायदे उनके डेटा को उपलब्ध कराएं, जिससे उनको जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और इस देश को जो है एक विकसित राज्य, एक विकसित देश की श्रेणी में हमारा देश आ सके।